जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एवी इन्फो मेल में। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि भारतीय स्टेट बैंक के अंदर आप अपना सैलरी अकाउंट कैसे खुला सकते हैं, या फिर अगर आपके पास नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट है तो उसको आप कैसे सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट करके उसके बेनिफिट्स का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि वीडियो अंत तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट पार्ट आपसे मिस ना हो। मैं आपको बता देता हूँ कि एसबीआई में किस किस तरीके के सैलरी पैकेज अकाउंट हैं। स्टेट गवर्नमेंट का सैलरी पैकेज अकाउंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट सैलरी पैकेज अकाउंट है, रेलवे का है, डिफेंस का डीएसपी अकाउंट है, पैरामिलिट्री का अकाउंट है, कॉरपोरेट सैलरी पैकेज अकाउंट है, पुलिस सैलरी पैकेज अकाउंट है, कोस्ट गार्ड सैलरी पैकेज अकाउंट है। इसके अलग अलग वेरिएंट्स भी हैं। जो 10,000 से 25,000 के बीच में है सैलरी, वो है आपका सिल्वर। 25 से 50,000 के बीच गोल्ड कैटेगरी आती है। 50,000 से 1 लाख डायमंड और 1 लाख से ऊपर प्लेटिनम कैटेगरी के वेरिएंट अवेलेबल हैं एसबीआई के अंदर। इसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्या है? सबसे पहले तो आपके पास रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, यानी परमानेंट नेचर का एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। कंफर्म सर्विस होनी चाहिए, प्रोबेशन कंप्लीट हुआ होना चाहिए, और जो आपकी सैलरी है वो भारतीय स्टेट बैंक के खाते में आ रही होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास अपना प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो कि आपका आईडी कार्ड हो सकता है या सेवा प्रमाण पत्र हो सकता है, और केवाईसी यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर अन्य ओवीडी डॉक्यूमेंट्स जो कि बैंक द्वारा मान्यता दिए हुए हैं। इसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आपको, अगर आप बिल्कुल नए कस्टमर हैं, पहले से आपका कोई खाता नहीं है, तो आपको एक सैलरी अकाउंट का एप्लीकेशन फॉर्म बैंक में भरकर सबमिट करना होगा। और अगर आपका पहले से खाता है तो उसको आप कन्वर्ट करा सकते हैं सैलरी अकाउंट के अंदर। वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा सैलरी अकाउंट में। उसके लिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। एक तो आपको कंप्लीट भरा हुआ जो कन्वर्जन फॉर्म है सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट कराने का, वो देना होगा। केवाईसी वापस से देना होगा आपको। एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट देना होगा आपको अपने सर्टिफिकेट के द्वारा। लेटेस्ट सैलरी स्लिप देना होगा आपको, ताकि ये चीज़ पूर्णतया निश्चित हो जाए कि आप किस विभाग में किस पद पर कार्यरत हैं। उसके बाद आपको इसके बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये एक ज़ीरो बैलेंस का अकाउंट है। इसके अंदर आपका कोई भी बैलेंस मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब जो मिनिमम बैलेंस होता है वो आपको इसमें नहीं रखना है। फ्री एटीएम के ट्रांजैक्शन है आपके किसी भी बैंक के अंदर, किसी भी एटीएम पर। जो डेबिट कार्ड होता है, यानी हमारा एटीएम कार्ड होता है, उसकी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, वो भी इसके अंदर फ्री रहते हैं, बिल्कुल नहीं लिए जाते हैं। एसएमएस के चार्जेस जो क्वार्टरली लेती है बैंक या मंथली लेती है, वो भी आपके लिए फ्री रहते हैं। जो मल्टी सिटी चेकबुक है वो इसके अंदर फ्री में अवेलेबल है। नेफ्ट, आरटीजीएस और डीडी इशू कराने के चार्जेस भी पूरी तरीके से वेव करे हुए हैं बैंक ने सैलरी पैकेज अकाउंट में। ऑटो स्वीप फैसिलिटी, यानी कि अगर आपके अकाउंट में मिनिमम थ्रेशोल्ड बैलेंस के ऊपर बैलेंस पड़ा है तो वो अपने आप एफडी में कन्वर्ट हो जाता है। ये फैसिलिटी भी इसके अंदर रहती है। और आपका जो लॉकर होता है उसके ऊपर आपको इसमें 25% लॉकर के अंदर रिबेट मिलती है। इसके अलावा आपको कॉम्प्लीमेंट्री पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पाई मिलता है। अगर किसी की डेथ एक्सीडेंट में होती है तो 20 लाख रुपए तक का उसको कवरेज मिल जाता है। सिमिलरली अगर एयर एक्सीडेंट के अंदर किसी की डेथ होती है तो 30 लाख रुपए का इसमें कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस रहता है। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि जो भी आपने एयर टिकट लिया हो वो पैसा आपके खाते से, यानी कि एसबीआई के जो खाता है आपके बैंक में, उससे डेबिट हुआ होना चाहिए। अगर आपने कहीं और से एयर टिकट बुक कराया है या उसका पेमेंट किया है तो फिर ये इंश्योरेंस उस स्थिति में वैध नहीं रहता है। पीएपीएल, प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन के ऑफ़र्स जो हैं वो योनो प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलते हैं जिन लोगों के पास सैलरी अकाउंट होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर कंसेशन मिलता है। जैसे पर्सनल लोन वगैरह में हम लोग देखते हैं तो प्रोसेसिंग फ़ीस डीएसपी के केस में 100% वेव होती है। अदर जो हैं हमारे सैलरी पैकेज होल्डर्स, उनके लिए भी 50% का वेवर रहता है। इसके अलावा समय समय पर अलग अलग स्कीम्स आती रहती हैं जिनके द्वारा ये कंसेशन जो है सैलरी पैकेज अकाउंट होल्डर्स का उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ओडी आप लोग ले सकते हैं। जो भी आपकी 2 महीने की सैलरी बनती है उसके इक्विवेलेंट आप लोग सिंपली ओडी ले सकते हैं, ताकि कभी कोई अचानक से कोई इमरजेंसी है तो उसके अंदर आपको बेनिफिट मिल जाए। इसके लिए कुछ भी नहीं करना होता, सिंपल एक सैलरी स्लिप और एक सिंगल पेजर फॉर्म में वो भर के देना होता है। क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी इसके अंदर आपको मिल जाती है। और उसके अलावा डीमेट अकाउंट जो शेयर ट्रेडिंग में काम आता है, उसके लिए भी पहले साल की एनुअल मेंटेनेंस फ़ीस जो है वो पूरी तरीके से फ्री रहती है सैलरी पैकेज अकाउंट होल्डर्स के लिए। इसके अलावा आपको जो एसबीआई के रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं
वो भी आप इसमें जो सैलरी पैकेज अकाउंट होल्डर्स हैं वो अपने रिवार्ड पॉइंट्स को इकट्ठा करके उनको एनकैश कर सकते हैं या कहीं पे भी उसको बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने देखी कि सैलरी पैकेज अकाउंट्स के क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं तो भी कमेंट करिए, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। और अगर ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको जाननी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।